हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने जाड़े की सब्जियां लगा रखी थी। गोभी, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, जिसकी अपनी क्षमता के अनुसार सबने टेरेस पे सब्जियां लगा रखी थी। ये सोया, ये पालक, सोया, मेथी, पालक, विभिन्न तरह की सब्जियां होती हैं जाड़े में। लेकिन अब जनवरी बीत गई है, अब फरवरी का पहला सप्ताह है, तो अब हम लोग गर्मियों की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, उसके पहले मैं दिखाती हूँ आपको मेरे गोभी की साइज या फूल। देखिए, इस तरह से हम लोगों की गोभियाँ लगभग बहुत कुछ हार्वेस्ट कर लिया है, थोड़ी बहुत बाकी हैं। तो अब हम इनके साथ धीरे धीरे फरवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो मुख्य सब्जियां हैं इस समय लगाने वाली, कुछ सब्जियों को मैंने रात भर भिगो के और कल सुबह ही इसको ये पोटली बांध के रखा है। तो इसी पोटली में सारा खजाना है बीजों का, जो कि इस समय मैं लगाने वाली हूँ, जो इस समय की मुख्य सब्जियां हैं। तो ये पोटली मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या भिगो के रखा है, जो हमें बुआई करनी है। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने भिंडी देखिए भिगो के रखा था, और भिंडी मेरी लगभग अंकुरित हो चुकी है। मैंने इसको 36 घंटे में समझ लीजिए ये अंकुरित हो गई है। इसमें देखिए कद्दू है, लौकी है, करेला है, खीरा का बीज, लेकिन मुख्य भिंडी है। इस सीजन में ज़्यादातर जो है बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला। इस तरह से बहुत सारी सब्जियां बेल वाली होती हैं। और कुछ सब्जियां ऐसे भी होती हैं जिनके प्लांट होते हैं, जैसे ये भिंडी है। और साग वर्गीय सब्जियां ज़्यादा होती हैं, लाल चौलाई, हरी चौलाई, पालक भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं। और बैगन तो हर सीजन में बोया जाता है, लेकिन बैगन मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं। लेकिन मैंने बैगन का भी सीड मंगाया है। और टमाटर तो अब बहुत लेट हो गया, अब न लगाएं। अगर आपके पास सीडलिंग हो या कहीं से मिल जाए तो भले लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हो गई कि हम इस समय कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। आज मैं भिंडी लगाऊंगी, क्योंकि देख रहे हैं मेरे भिंडी के बीज काफ़ी अच्छे अंकुरित हुए हैं। भिंडी के बीज का लगाने का सबसे उत्तम समय होता है अगर आपके यहाँ दोपहर में 28 से 30 टेम्परेचर जाता है, तो इसमें बीजों का अंकुरण बहुत अच्छा होता है। तो और धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है कि हमारे प्लांट जब छोटे छोटे निकलेंगे तो वो सूख जाएं। जब तक थोड़ी कड़ी धूप होगी फरवरी बीतने के समय तक, तब तक हमारे प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उन पर धूप का उतना असर नहीं होगा। तो भिंडी मुझे लगानी थी, तो उसके लिए मैंने ये थर्माकोल का मेरा बॉक्स, जिसमें मैंने गोभी लगाई थी, सारी गोभी मैंने हार्वेस्ट कर ली। और यही एकमात्र इकलौता मेरा थर्माकोल बॉक्स है। बाकी ये देख रहे हैं, ये एक्वागार्ड का एक डिब्बा है, डिब्बा कह लीजिए या पॉट कह लीजिए, बेस्ट प्लांटर है। और ये लंबे वाले गमले मेरे पास कुछ हैं, 4-5। तो अभी मैं केवल एक तैयार कर पाई हूँ, और ये गमला है 14 इंच का। तो इन्हीं में मैं आज ये भिंडी के बीज लगाऊंगी। वैसे भिंडी के बीज का जर्मिनेशन बहुत कम होता है, 60-70% होता है। तो इनको लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि जो है बीज कुछ ज़्यादा ही लगाएं, जिससे कि मान लो नहीं जमता है तो आपका बीज जो जमेगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा। और जो अगर पूरा जर्मिनेशन हो गया तो आप प्लांट को निकाल के किसी और पॉट में ट्रांसफ़र कर दें। तो फ्रेंड, बीज की भिंडी की बुआई के लिए
सबसे पहली बात कर लेते हैं पॉट की। भिंडी के बीज की बुआई करने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 इंच गहराई का पॉट चाहिए होता है, क्योंकि भिंडी की जड़ें नीचे जाती हैं और भिंडी का प्लांट बरसात आते आते काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको उतनी गहराई तक जड़ जाने के लिए जगह चाहिए। दूसरी बात मिट्टी की करते हैं। मिट्टी तो हर चीज़ हम लोग भुरभुरी बनाते हैं। जितने भी कंटेनर गार्डनर होते हैं वो अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डाल के और रेत मिला के या राइस हस्क राख मिला के गोबर की खाद हम लोग इतना मिलाते हैं तो मिट्टी ऑलरेडी भुरभुरी हो जाती है। इसमें मैंने 60% जो मेरी पहले की मिट्टी थी और इसमें देखिए कितनी काली लग रही है, इसमें मैंने पत्तियों की खाद, गोबर की खाद और थोड़ी सी राख और इसमें मैंने नीम खली मिलाया है, जिससे कि मेरे प्लांट में कोई फंगस वगैरह ना लगे और इनको भरपूर पोषण मिले। वैसे गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत होता है, तो अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे बीज का जमाव उसकी गर्मी की वजह से अच्छा होगा। ये हो गई मिट्टी की बात। और पॉट को ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम 5-6 घंटे की धूप, हर फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब्जियों के प्लांट को धूप बहुत अच्छा कंपोनेंट है। धूप की आवश्यकता हर प्लांट को होती है, बस कुछ इंडोर प्लांट छोड़ के। तो फ्रेंड, इनको मैं आज इसी में लगाऊंगी। तो देखिए इसको मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, इसमें खाद सब मिला के जैसा मैंने आपको बताया। अब आज इसी में मैं इसकी एक बार गुड़ाई देख रहे हैं, इसको पानी डाल के 4-5 दिन पहले मैंने इसको तैयार कर लिया है। जैसे ही मैंने गोभी हार्वेस्ट की थी तो इसकी मिट्टी तैयार करके मैंने 3-4 दिन सुखा के और मिट्टी को उसके बाद मैंने खाद मिला के इसमें पानी डाल के तैयार कर लिया है। इस तरह से देखिए इसकी एक बार फिर मैं मिट्टी थोड़ी ऊपर नीचे कर लूँगी। उसके बाद मिट्टी को इस तरह से समतल कर लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से हम उंगली से या किसी लकड़ी से आप होल बना लें। वैसे मैं इसमें 4-4 बीज एक लाइन में लगाऊंगी और 3 लाइन लगाऊंगी, क्योंकि क्या पता सब बीज जमे कि ना जमे, तो मुझे एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ, और ज़्यादा जम जाएंगे तो मैं इनको निकाल के किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए 3 लाइन मैंने 12 होल बना लिए हैं। अब ये जो मेरे अंकुरित बीज हैं इनको हम बहुत सावधानी से उठाते हुए, क्योंकि ये देखिए अंकुरित हो चुके हैं, तो इनका जो है अंकुर टूटे ना, बहुत आसानी से एक एक सीड में इसमें इस होल में गिराती जाऊंगी। इसी तरह से मैं पूरा लगाऊंगी। फ्रेंड, मैंने 12 होल किए थे, सब में मैंने भिंडी के बीज डाल दिए। अब इसको इस तरह से हम ढक देंगे। फिर देखिएगा बीज तो अंकुरित ही हैं। 4-5 दिन में इसमें प्लांट मेरे उग आएंगे। इसी तरह से फ्रेंड मैं सारी भिंडी के बीज लगा दूंगी। और अभी जो मैं इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया। अब इसमें भी मैं लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी। और जो मेरे ये कद्दू, खीरा और इसके सबके करेला के बीज हैं, इनको मैं लौकी, इनको मैं कल लगाऊंगी। इनके लिए कम से कम 18-20 इंच की गहराई के पॉट चाहिए। तो मेरे पास पॉट हैं वेस्ट प्लांटर, जैसे मैंने दिखाया। 2 आटे चावल की टंकी है और जो डस्टबिन आता है टूट जाता है,
या मेरे टब हैं तो उन्हीं में मैं लगाऊंगी। लग भी इनमें अंकुरण नहीं हुआ है, मैं इनके अंकुरित होने का इंतज़ार करूंगी, उसके बाद लगाऊंगी, फिर आपसे वीडियो शेयर करूंगी। तो ये मिट्टी मेरी खूब गीली थी, जितना कि भिंडी के जमाव के लिए चाहिए। तो अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, फिर जब इसमें मिट्टी इसकी थोड़ी मुझे सूखी लगेगी तब मैं इसमें डालूंगी। ठीक है दोस्तों, मैंने भिंडी बोने का तरीका और भिंडी के बारे में आपसे शेयर किया। कैसी लगी वीडियो? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।